बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ ढाबा स्टाइल की दाल माश की रेसिपी को शेयर करूंगी। तो इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने 1 कप दाल माश को लेके बहुत अच्छी तरह धो के 3-4 पानी इसको भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेके इसको बहुत ही बारीक काट लिया था मैंने। 1 टमाटर लिया था, इसको भी मैंने बहुत ही बारीक फाइनली चॉप कर लिया था। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इसमें जाएंगी 4 से 5 हरी मिर्चें। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें। और नमक इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा जितना आप पसंद करते हैं। और इसमें रेड चिली पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर 1 टीस्पून के करीब। गरम मसाला पाउडर इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून के करीब। एक पैन लेके उसमें मैंने जो दाल भिगोई थी उसी पानी को मैंने दाल समेत पैन में ऐड कर दिया है। मैंने पानी चेंज नहीं किया। इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक डालूँगी और हल्दी पाउडर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। और इसके बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि इसके ऊपर एक झाग सी आ जाएगी। हम इसको कवर नहीं करेंगे। जब ये झाग ऊपर आना शुरू हो जाएगी तो हम इस सारी झाग को दाल के ऊपर से हटा देंगे क्योंकि ये अच्छी नहीं होती। इसके बाद हम दाल को अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके इतनी देर तक पकाएंगे कि ये तकरीबन 90% तक गल जाए और इसका पानी भी तकरीबन जो है वो 90% तक ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसके लिए एक साइड पे इसको रखेंगे और तड़का तैयार कर लेंगे दूसरी साइड पे। इसके लिए मैंने पैन में हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है और इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है। और प्याज जब हल्का सा सौते हो गया था तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसको भी फ्राई कर लिया था। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी और जिनका कलर भी चेंज नहीं हुआ था तो फिर इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स किया था और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया था ताकि टमाटर और प्याज जो है वो अच्छी तरह से नरम होकर मैश हो जाए। थोड़ी देर के बाद मैंने कवर हटा के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और उसके बाद इसमें मसाले डाल दिए थे मैंने, जो मैं सबसे पहले आपको बता चुकी हूँ उनकी क्वांटिटी भी। और इसके अलावा मैंने इसमें डाला है तकरीबन ये थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब वो है चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, चाहे तो आप स्किप कर दें। थोड़ा सा पानी हम ऐड कर लेंगे ताकि मसाले जो है वो जले ना। तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें, वो मैंने बारीक काट ली थी और थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड कर दी थी, थोड़ी मैंने रख ली है गार्निश के लिए। और इसमें कसूरी मेथी को मैंने हाथ से मसल के डाला है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैं आपको शुरू में बताना भूल गई थी। लास्ट पे मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, ये कलर के लिए है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकती हैं। मसाला जितना अच्छा भुना होगा उतना ही हमारी दाल का जो है वो टेस्ट जो है ज़्यादा निकल के आएगा। अब तकरीबन पानी भी खुश्क होने वाला है। हम अपने मसाले को जो कि हमने भुना था उसको दाल में ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और तकरीबन ये पानी खुश्क होने तक हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे हम कवर करके पकाएंगे। और जब पानी हमारा खुश्क हो जाए और दाल हमारी जो है वो उसकी सरफेस के ऊपर ऑयल आ जाए तो समझे कि दाल आपकी रेडी है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था और ये देखिए हमारी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल की दाल माश खड़ी खड़ी भी है और खिली खिली भी है। बिल्कुल भी एक एक दाना इसका जो है वो मिक्स नहीं हुआ, अलग-अलग है। इसको हम ग्रीन चिली, सब्ज़ धनिया और इसके साथ अदरक के साथ गार्निश करेंगे। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आएगी मेरी आज की रेसिपी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।